समझिए, आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। यहाँ पे हमने सबकी का प्रोग्राम किया, उसमें हमने कई सारे एंटरप्रेन्योर को आपके सामने पेश किया जो पहले नौकरी करते थे और उन्होंने हिम्मत किया, नौकरी छोड़ के आज बिजनेस शुरू किया और आज वो बड़े अच्छे अच्छे मुकाम पे हैं। तो आप अगर डरेंगे, नौकरी तो गुलामी है, नौकरी अब आने वाले दिनों में किसी को मिलना नहीं। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से सरकार के यहाँ नौकरी नहीं है और रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, तो आपको नौकरी वैसे भी नहीं मिलेगा। तो आपको बिजनेस करने की हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको बिजनेस करने का तरीका सीखना पड़ेगा। तो गरीब इंसान के पास पैसे कहाँ से आएंगे सर? कोई आदमी पैदाइशी अमीर नहीं होता। हर कोई टाटा बिरला के घर में और रिलायंस के घर में पैदा नहीं होता। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। और एक से एक एग्जाम्पल हैं जो गरीब थे, जिनके पास कुछ नहीं था, थोड़ी सी नौकरी थी, छोटी सी नौकरी थी, उसको छोड़ा, उन्होंने हिम्मत किया। अभी आपके सामने एक उदाहरण बताया कि हम 200 रुपए की सब्जी खरीदते थे और लाके बेचते थे। बात ये नहीं है कि सब्जी खरीदना और बेचना, सब्जी खरीदना ही बेचना नहीं है। आपको सोच बदलनी पड़ेगी कि हमें नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। ये सोच बदलेंगे तो आपके काम बदलेंगे, आपके काम बदलेंगे तो आपकी दिशा और दशा बदलेगी। तो एक आम आदमी की सबकी मदद कैसे कर सकता है सर? जो ये सबकी ऐसे मदद कर सकता है कि सबकी विभिन्न सरकारी संस्थाओं से अटैच है। आप जब सबकी के प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो आपको विभिन्न अधिकारी से संबंध होगा। बहुत से लोग, जैसे NSIC का आज हमारा टेक्निकल रिपोर्ट प्रेजेंट हुआ, आपने देखा, हमारे बैंक के DGM ने बताया, हमारे GM थे जो NSIC के, उन्होंने बताया कि कैसे आप टेक्निकल एजुकेशन लेके अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। देखिए, आपको कोई भी धंधा शुरू करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज गेन करने के लिए NSIC जो है एक स्किल डेवलपमेंट कंपनी है, सरकार का एक उपक्रम है, जिसके की जनरल मैनेजर हमारे पास आए हुए थे। उन्होंने 2 घंटे का अपना वर्कशॉप दिया। उस वर्कशॉप से आप सीखिए कि आपको पर्सनली ये सोचना पड़ेगा कि हमारा इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र के चीज का स्किल आप वहां से हासिल कीजिए। और स्किल शुरू करके आपके सामने वो मैडम थी, स्वाति मैडम, और एक गौतम जी जो थे बिजनेस मैन, अब तो बिजनेसमैन हो गए हैं। उनके पास कुछ नहीं था, वो तो झारखंड से मैडम आई थी, उनको कुछ नहीं पता था, उनके पास तो न रहने का ठिकाना था, न कोई पैसा था, लेकिन वहां स्किल सीखी और स्किल सीख के जो बिजनेस शुरू किया, तो आज सोलर की कंपनी चला रही है पूरे इंडिया में। 15 करोड़ का टर्नओवर है, जिसके पास कुछ नहीं था। तो आप ये नहीं कर सकते कि जिसके पास कुछ नहीं वो क्या करे। आप सोच बदलिए अपना कि हमको सोच बदलना है, धंधे बिजनेस करने हैं। सर, लेकिन फिर भी देखा गया कि भारत में रोज कई स्टार्टअप कंपनियां बंद हो जाती हैं और कई खुलती हैं। तो ये तो रोज का सर होता है कि जो कई कंपनियां खुल रही हैं, बंद हो जा रही हैं, तो कुछ ही दिनों बाद। आपको बिजनेस करने का तरीका गलत है। आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है और आप बिजनेस शुरू कर। आप अगर तैरना नहीं जानते, नदी में कूद जाइएगा, कहिएगा मैं तो डूब गया। हाउ इट इज पॉसिबल? पहले आप कम पानी में जाइए, आप तैरना सीखिए, आप छोटी नदी में जाइए, आप तैरना सीखिए, फिर आप छलांग लगाइए नदी में। हमारी गलत दिशा के कारण हम, नोकिया जैसी दिग्गज कंपनी डूब जाती है एक समय के बाद। आप डूबने वाला को क्यों देख रहे हैं? नोकिया के अलावा 1000 कंपनी है जो शुरू से जमीन से आसमान में चला गया, उसको क्यों नहीं देखते? तो सर आप लोग कैसे मदद कर रहे हैं सर? जस्ट अ मिनट, लेट मी आंसर हिज क्वेश्चन। आपको पता है स्टैटिस्टिकली पूरे वर्ल्ड वाइड एक कंपनी की एवरेज लाइफ 7 इयर्स होती है। सो इट इज ए प्रोसेस, ठीक है, कि कोई भी चीज जो नहीं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आज अंबानी को आप जानते हैं, अंबानी के पिताजी धीरू भाई अंबानी क्या करते थे? नौकरी करते थे ना। उन्होंने सोच बदली ना अपनी कि हमको नौकरी नहीं करना है जिंदगी भर, तो आज कहां पहुंच गए। अभी आपके सामने प्रभात नमकीन वाले साहब बैठे होंगे या चले गए, उन्होंने बताया कि मैं भी नौकरी करता था, 1800 की नौकरी करते करते 10,000 रुपये पहुंचा। एक दिन हमने सोचा कि अब नौकरी नहीं करनी है। अब हमें देख लो, हम तो 2 कौड़ी के आदमी थे, हमारे को तो दिल्ली में कोई नहीं जानता था। हमने भी नौकरी करी, लेकिन 6 महीने नौकरी करके हमें समझ में आ गया कि हम नौकरी हमारे बस की नहीं है। तो सर आम लोगों को आप लोग कैसे मदद करेंगे? आम लोग पहले अपना माइंडसेट चेंज करें कि हमें बिजनेस करना है, फिर देखें कि क्या बिजनेस करना है। फिर ये आपको, फिर SBCCI आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जहां ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जहां रोजगार की योजनाएं होती है, उससे अटैच कर देगा आपको। आप वहां देखिए कि कौन सा, वहां पे सैकड़ों बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप ये देखिए कि आप पूंजी की कमी एक बहुत बड़ा कारण बनती है किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करने में। नहीं, ये मिथ है, ये मिथ है, ये माइंडसेट है। आपके सामने बता रहा हूं, पूंजी की कमी
1 लाख से बिजनेस शुरू किया था। 1 लाख की पूंजी तो कोई भी इकट्ठा कर सकता है। आपको अभी बताया गया कि मुद्रा लोन मिलता है, 10 लाख तक बिना कोलेटरल के मिलता है। आप शुरू तो कीजिए, आप सोच तो बदलिए। कैसे आपसे लोग कनेक्ट कैसे होंगे? एसबीसीसीआई का वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाइए, वहां अपना क्वेरी रेज कीजिए, वहां पे कांटेक्ट का डिटेल है कि हमसे कैसे कांटेक्ट करें। और इस तरह के जो सेमिनार होते हैं उसमें जो पदाधिकारी हैं हमारे, उनके नंबर ले लीजिए, उनसे बात कीजिए, जहां चाह वहां रहो। अब तक कितने लोगों का आपने ऐसे डेवलपमेंट का प्रोग्राम? अभी तो आपके सामने उदाहरण, जितने लोग हमारे इस संस्था से जुड़े हैं और जो लोग शुरू से जीरो से चल के ऊपर तक आए हैं, उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब कोई गिनती हमारे पास आंकड़ा तो नहीं है कि कितने लोग आए, लेकिन बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। देखिए अभी सबकी को बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 3 साल हुआ है। 3 साल में हम जितना काम कर पा रहे हैं वो कल्पना से परे है। आप लोग सर एक माइंडसेट है लोगों का, अमीरों को लोन मिल जाता है, गरीबों को नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, ये माइंडसेट चेंज कीजिए। आप पहले अपने को देखिए, अपने पर भरोसा कीजिए, तभी आप पे दूसरा भरोसा करेगा। ट्रेनिंग सेंटर में पैसे भी लगेंगे? फ्री बहुत नॉमिनल नहीं, वो ट्रेनिंग सेंटर में बहुत से कोर्स है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिल्ली में है, ओखला में। चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा, आप डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सचान, इनसे पूछ लीजिए, ये आपके सवालों का जवाब है। था कि आपने नाम सुना है, सबकी समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, और ये सब लोगों को कनेक्ट करने का माध्यम है। सबकी के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या गवर्नमेंट का कोई ऐसा पैसा नहीं आता जहां से हम आप लोगों को पैसा दे सकें, लेकिन आपको ज्ञानवर्धन और कनेक्ट दिया जा सकता है। तो व्यापार के बहुत सारे लोगों को व्यापार के बारे में जानकारी नहीं है, और जैसा अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बताया कि उनको जॉब करना ही सबसे मुनासिब लगता है। तो पहला बात तो ये कि जितने भी दुनिया में संगठन हैं और जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का नाम सुनते हैं, आपने हार्वर्ड का नाम सुना होगा, स्टैनफोर्ड का नाम सुना होगा, कैम्ब्रिज का नाम सुना होगा, IIM का नाम सुना होगा, यहाँ पर केवल 25% उनका नॉलेज है, 75% उनका कनेक्ट है। तो सबकी आपको एक राइट प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करता है। अभी आपके सामने OP सिंह जी ने बताया, वो MSME में जनरल मैनेजर हैं, और हर छोटे से छोटा चीज़ जो आप सोच सकते हो, जो हमारी रोज़ की ज़रूरतें हैं, वो सब चीज़ वहाँ सिखाई जाती है। और कोई प्रोग्राम 3 महीने का है, कोई 6 महीने का है, हर छोटा से छोटा व्यक्ति वहाँ से निकल करके 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये महीने की आमदनी शुरुआत में कर सकता है। वो फिर अपने काम को धीरे धीरे बढ़ा सकता है। सबकी के माध्यम से जो अधिकारी लोग हैं, वो आपको सरकार की बहुत सारी योजनाएं, जिनको आज आपने सुना होगा कि उन योजनाओं के बारे में आप लोगों को यहाँ सामान्य श्रोताओं को कुछ भी पता नहीं है। तो उन योजनाओं की जब जानकारी होगी, अभी बैंक के एक मैनेजर ने आपको पूरा दिखाया कि बैंक से आपको फाइनेंस कैसे मिल सकता है। तो सबकी का मेंबर बनने के बाद, सबकी के प्लेटफॉर्म में आने के बाद, सबकी के प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, आज ही आप सोचिए जब आप आए थे और जब आप जा रहे हैं यहाँ से, तो आपके संबंधों में क्या फ़र्क पड़ा, कितने नए लोगों को आप जाने हैं, और उन नए लोगों से आपको क्या क्या मार्गदर्शन मिल सकता है, चाहे वो फाइनेंस के फील्ड में हो, चाहे अभी चार्टर्ड अकाउंट से उन्होंने बताया कि आपको हर बिजनेस के लिए बैंक का स्टेटमेंट रखना होगा, आपको बैलेंस शीट बनानी होगी, आपके क्रेडेंशियल्स होंगे, आपके असेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगी। वो सारी चीज़ें जब आपके पास होंगी, तभी आप किसी बैंक के पास या किसी भी संस्था के पास जाकर के पैसा लेने काबिल बनेंगे, और वहाँ से मिलेगा। और कोई सवाल हो बताइए सर। कई बार जब इस तरह की संस्था खुलती है जो कि बिजनेस को बढ़ावा देगी या किसी भी क्षेत्र में, तो एक आम आदमी ये भी कहता है कि सपने बेच रही है अपने ग्रो के लिए, उस पर क्या कहेंगे? सबकी अपने ग्रो करने के लिए कोई सपना नहीं बेच रही है, सबकी आपको ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये उन लोगों का ग्रुप है जो कि ऐसे जो पिछड़ गए हैं दौड़ में, उन लोगों का ये संगठन उन लोगों ने बनाया है, ताकि उनके जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको वो जॉब से हटा करके व्यापार की तरफ लाएं। अभी एक वक्ता ने कहा था कि एग्रीकल्चर नेगेटिव रिटर्न का बिजनेस है, किसान हमेशा गरीब होता जा रहा है, लेकिन किसान की फसल यदि हम में से, आप लोगों में से कोई लेकर के उसको बेच रहा है, तो हम हमेशा फ़ायदे में बेच रहे हैं। खेती की जो लागत है उसका आपने
ऐसा नहीं देखा होगा कि लागत 1000 रुपये है तो वो 1200 में बिकनी चाहिए। लेकिन यदि वही गेहूँ मैंने खरीदा है, यदि मैंने सरसों खरीदा है या मैंने कोई और उत्पाद खरीदा है तो मैं उसको 1000 का खरीद करके 1200 में ही बेचने वाला हूँ। ये सीधी बात आपको समझ में आ रही है यहाँ पर। तो व्यापार में लाना है, और इसी संबंध में आपको बहुत सारी चीजें अभी अनिल पटेल जी हैं वो आके आपको बता रहे हैं। आप अगला क्वेश्चन अनिल पटेल जी।